और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 1:14 तक रहेगी। आज अशून्य शयन द्वितीया व्रत है। ये व्रत चातुर्मास के प्रत्येक 4 महीनों के दौरान कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। चातुर्मास के 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक शामिल है। इस बार आश्विन दुगना था, तो अधिक आश्विन भी था और शुद्ध आश्विन भी था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पृष्ठ 71, मत्स्य पुराण के पृष्ठ 2 से 20 तक, पद्म पुराण के पृष्ठ 24 और विष्णु पुराण के पृष्ठ 1 से 19 आदि में अशून्य शयन व्रत का उल्लेख मिलता है। अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करना चाहिए। क्योंकि जीवन में जितनी जरूरत एक स्त्री को पुरुष की होती है, उतनी ही जरूरत पुरुष को भी स्त्री की होती है। तो ये थी चर्चा अशून्य शयन व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज वरियान योग है। वरियान योग आज पूरा दिन पार करके अगली सुबह 6:03 तक रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो अवश्य करें, निश्चित सफलता मिलेगी। साथ ही आज कृतिका नक्षत्र भी है। कृतिका नक्षत्र रात 11:50 तक रहेगा। ये तीसरा नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला और विज्ञान में कुशल होते हैं। कृतिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये थी आज वरियान योग और कृतिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात अशून्य शयन व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अशून्य शयन द्वितीया का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। इस व्रत में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और इस अशून्य शयन द्वितीया व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु का शयन उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती। घर परिवार में सुख शांति तथा सौहार्द बना रहता है। अतः गृहस्थ पति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्म्यान शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथात्र मधुसूदन, अर्थात हे वर देने वाले वरद, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी भी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से सूनी न हो, यानी मैं उससे कभी अलग न रहूं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद पूरे दिन व्रत करना चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर अक्षत, दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन तृतीया को ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार अशून्य शयन द्वितीया का व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये थी अशून्य शयन व्रत से जुड़ी कुछ चर्चा। और अब इस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज एक कच्चा नारियल लेकर उसके ऊपर रोली से श्री लिखिए, अंक बिंदी लगाइए, श्रीं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उस नारियल को भगवान को अर्पित कीजिए। देखिए, श्रीं, ऐं, ह्रीं, क्लीं, ये सब बीज मंत्र हैं। श्रीं लक्ष्मी जी का बीज है। नारियल पर श्रीं लिखने से लक्ष्मी को समर्पित हुआ। अब वो विष्णु जी को दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य संबंधों में हमेशा प्यार बरकरार रहेगा। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज एक 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति का है, विष्णु, एक साबुत हल्दी विष्णु, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने, ये सब लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु भगवान के विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। आपके सुख सौभाग्य में अवश्य बढ़ोतरी होगी। अगर आप जीवन में अपने जीवन साथी का पूरा साथ पाना चाहते हैं और आज आपको देवी माँ के मंदिर में अवश्य फूल चढ़ाने चाहिए और फिर प्रसाद में मिले हुए फूल को घर लाकर जीवन साथी को देना चाहिए। आपके जीवन में जीवन साथी का पूरा साथ बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा घिसा हुआ
पीला चंदन लेकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को तिलक लगाएं। फिर उसी कटोरी से चंदन लेकर स्वयं के और अपने जीवन साथी के मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत बना रहेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन चल रही है जिससे आपके रिश्तों की मधुरता कुछ कम हो गई है, तो आज आपको भगवान विष्णु के मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन दूर होगी और आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। अगर आप कुछ पारिवारिक कारणों से आपके दाम्पत्य संबंधों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज के दिन आपको रात को सोने से पहले 1 लोटा पानी लेना चाहिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए। अब इस लोटे को अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने के पास रख दें और अगले दिन उठकर इस जल को किसी हरे भरे पेड़ की जड़ में डाल दें। आपको दाम्पत्य संबंधों में चल रहे उतार चढ़ावों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और आपके विवाह के बंधन ढीले पड़ने लगे हैं, तो आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से विवाह के बंधन मजबूत होंगे। अगर आप अपने बिजनेस में जीवन साथी का सहयोग पाना चाहते हैं, तो आज आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर उस पर हल्दी से टीका लगाना चाहिए। उस पर कोई अच्छी सी खुशबू लगाइए। अब इस सिक्के को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। ये उपाय करने से आपको बिजनेस में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन प्यार के इजहार पर इनकार का खतरा मंडरा रहा है, तो आज पीले रंग का गोटा लगा हुआ एक साफ कोरा कपड़ा लेकर उस पर हल्दी से श्रींग लिखें। श्रींग, श्री लिखिए, अंक की बिंदी लगाइए, श्रींग। अब इस कपड़े को भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आनंद हो जाएगा। अगर अपने दाम्पत्य जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो आज जीवन साथी के साथ तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। साथ ही लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके दाम्पत्य जीवन में विश्वास बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आज आपको इस शावर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्षौं ह्रीं ह्रीं आंग ह्रांग स्वाहा। ओम क्षौं ह्रीं ह्रीं आंग ह्रांग स्वाहा। आज के दिन लाल कपड़े पहनकर इस मंत्र का 101 बार जप करिए। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप केवल ओम ह्रीं नमः, अच्छा है, ये कोई मंत्र इतना बड़ा नहीं है, करिए इसको। इस प्रकार मंत्र का जाप करके आप जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। तो ये थी अश्विनी शैल व्रत के बारे में चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।